राधे राधे। आज के एस्ट्रो टिप। आज हम बात करेंगे कम्बिनेशन के बारे में जो कुंडली में हम देखते हैं। इस कम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में है तो आप देखें आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं और उसकी रेमेडी क्या है। मैं कुंडली कम्बिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये कम्बिनेशन हमें D1 में देखना है जो लगन कुंडली होती है। कुंडली के अंदर भी कई तरह के चार्ट्स होते हैं, तो जो D1 चार्ट होता है उसको बोलते हैं लगन चार्ट। ठीक है, कुंडली का जो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट होता है। तो D1 चार्ट के अंदर अगर हम देखें कि जो 7वां घर है, 7वें घर में केतु और चंद्र एक साथ आए हुए हैं। ठीक है, एक घर में बैठे हुए हैं और डिग्री वाइज वो 6 डिग्री के आसपास है, 6-7 डिग्री या उससे कम है या उसके आसपास है, 6-7 डिग्री। ठीक है, और साथ ही में हमें ये देखना है कि अगर उसी कुंडली के अंदर 6वें घर में शनि बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए। तो अगर आपकी कुंडली में 6वें घर में शनि बैठे हैं और 7वें घर के अंदर केतु और चंद्र 6 डिग्री के आसपास में है, अगर ऐसा कम्बिनेशन आपकी कुंडली में D1 चार्ट लगन कुंडली के अंदर बन रहा है, तो आप ये देखेंगे कि ऐसे लोगों को गैस रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत होती है। ठीक है, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम होगी और वो चेक करवाने जाएंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। उनको अंदर हड्डियों में भी पेन होती है, क्योंकि गैस की वजह से उनकी हड्डियों में भी बहुत पेन रहती है कई कई बार। ठीक है, वो हैवी वेट नहीं उठा पाते, इस तरह की इश्यूज उनको बहुत ज़्यादा रहते हैं इस कम्बिनेशन वाले लोगों के साथ। ठीक है, और अगर 6वें घर में शनि नहीं है तो ये कम हो जाएगा, और अगर 6वें घर में शनि है तो ये रहेगा और ये कई कई दिन प्रॉब्लम चलती है। ठीक है, तो कई कई दिन उनको बहुत तकलीफ भी रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगी। अगर शनि नहीं है तो ये एक आधा दिन में ठीक होने वाली चीज़ है। ठीक है, और ये आप देखेंगे लाइफ में उनको हर थोड़े टाइम के बाद इस तरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ठीक है, रिलेटेड इश्यूज उनको बहुत रहते हैं। इन जैसे लोग, इन कम्बिनेशन वाले जो लोग हैं उन लोगों को। तो इसकी जो रेमेडी है वो ये रेमेडी है कि आपको जो सोमवार वाले दिन है, सोमवार वाले दिन आपको जो झंडा दान करके आना है मंदिर में, और आपको साथ में जो खीर लेके जानी है। आप जो मटकी, छोटी मटकी में खीर लेके जाए, जो अर्थन मटकी होती है ना, छोटी मटकी होती है, उसमें खीर लेके जाए और वो खीर का भोग लगाएं। ठीक है, इलायची डालें खीर के अंदर, और अच्छा है अगर इलायची नहीं है तो नॉर्मल खीर लेके जाए, लेकिन मटकी में खीर लेके जाए। इसको जो मटकी मिलती है अर्थ मिट्टी की जो मटकी होती है वो, अच्छा, मटकी में खीर लेके जाएं, भोग लगाएं, और आप जो झंडा है वो दान कीजिए। झंडा जो होता है, झंडा बहुत शुभ होता है और वो केतु को कंट्रोल करता है। अपने घर के ऊपर भी झंडा लगाना अच्छा माना जाता है। आप घर के ऊपर अगर झंडा लगाते हैं तो केतु आपके घर में जो नेगेटिविटी है, केतु रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल कर लेता है। तो आप देखेंगे कई लोग घर के ऊपर झंडा लगाते हैं, उसका रीज़न ये है, उनको ये बोला गया है अगर उनके घर में केतु की इशू है तो वो कंट्रोल करने के लिए घर के ऊपर झंडा लगाते हैं। तो ये जो झंडा है आपको दान करना है। झंडे दान करना मंदिरों में बहुत शुभ माना जाता है, मंदिरों में जाके झंडे लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप ये झंडा मंदिर में दान करें और मटकी में खीर लेके जाएं। ठीक है, मटकी में खीर लेके जाएं, खीर का प्रसाद भोग लगाएं मंदिर में, और उसके बाद उसको भी जो खीर का प्रसाद है सोमवार वाले दिन उसका भी वितरण करें। मतलब खीर का प्रसाद लेके आप डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो इस कम्बिनेशन की जो नेगेटिविटी है उसको कंट्रोल में रहेंगे। और ये देखा गया जो अगर ये कम्बिनेशन आपकी कुंडली में है, चंद्र और केतु साथ साथ है, डिग्री वाइज साथ साथ है, 7th हाउस में बैठा हुआ है, ऐसे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तब भी डायग्नोस नहीं हो पाती उनको प्रॉब्लम। ये इसके अंदर ये बहुत मेजर इशू है कि क्यों हो रही है बार बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, क्यों उनको ज़्यादा फेस हो रही है। ऐसे लोगों को डायग्नोशन में आ नहीं पाता है चीज़, तो वो हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं कि थोड़े थोड़े टाइम में इशू होता है। और ऐसे लोगों में ये भी देखा जाता है कि ये लोग जब कोई भी काम करते हैं, कोई काम कर रहे हैं, वो इतना रूटीन बनाते हैं, वो रूटीन उनका जरूर टूटता है, क्योंकि केतु रोकता है रूटीन्स को। तो ऐसे लोगों का रूटीन, जैसे वो सोचेंगे चलो अब हम मॉर्निंग वॉक शुरू करेंगे, तो वो करेंगे 8-10 दिन करेंगे, लेकिन फिर 2 दिन का गैप जरूर आ जाएगा उनमें। ऐसा नहीं है इनका कोई भी काम कंटिन्यूसली नहीं चलता, बीच में जरूर ब्रेक आती है इसके अंदर, लेकिन फिर वो दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन ब्रेक बीच में देखने को बहुत मिलता है इनको, कंटिन्यूटी में इशू आता है ऐसी इस कम्बिनेशन वाले लोगों के साथ। ठीक है, अगर सैटर्न है 6th हाउस, जो मैं डिस्कस कर रहा था, अगर 6th हाउस के अंदर सैटर्न बैठा है तो जो ठीक होने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा लेट कर देता है, स्लो कर देता है। तो वो प्रॉब्लम जो है जो एक दिन में ठीक होनी है वो 2-3 दिन लग जाते हैं उसको ठीक होने में। तो बंदा थोड़ी ज़्यादा तकलीफ दे देता है, लेकिन हो जाती है, ठीक हो जाती है।
ठीक है। सैटर्न का मतलब डिनाइल नहीं होता, डिले होता है। तो 6वें में बैठ जाएगा, जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको धीरे धीरे करके ठीक करेगा। तो ये कम्बिनेशन ये देखा गया है, चंद्र केतु 7, और अगर सैटर्न 6th में है तो ये बल्कि और थोड़ा सा ठीक तो करेगा, लेकिन टाइम लेगा। जब टाइम लेगा और तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, ड्यूरेशन बढ़ जाएगी तो उतनी ड्यूरेशन तो बंदा तकलीफ रहेगा ही ना। और जितना दान पुण्य कर सकते हैं उतना अच्छा होता है करना। और इस तरह कर देने से आप ये, जब आप मंदिर में जा रहे हैं तो ये मन में सोचिए, इमेजिन करिए कि जैसे आप ये कर रहे हैं, आपके ऊपर पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। आपकी जो नेगेटिविटी, इस कम्बिनेशन की वजह से जो नेगेटिविटी है, ये आप जैसे दान कर रहे हैं वो आपसे वो नेगेटिविटी जा रही है। आप अगर सोच अच्छी रखेंगे ना, आप पॉजिटिव करेंगे, ट्रस्ट करेंगे अपने अपने भगवान पे, अपनी जो आप रेमेडी कर रहे हैं उसके ऊपर ट्रस्ट रखेंगे, तो आप देखेंगे इफेक्ट भी अच्छा होगा। आप दान पुण्य कर रहे हैं, किसी को बताया मत किस लिए दान कर रहे हैं, लेकिन मन में तो सोचिए ना कि मैं ये कर रहा हूँ। और जब आप मंदिर जा रहे हैं, भोग चढ़ा रहे हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो मेरी कम्बिनेशन कुंडली में ये प्रॉब्लम की वजह से जो मुझे इशू आ रहे हैं, मैं डायग्नोज नहीं हो पा रही ये प्रॉब्लम, मेरे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, या मेरा रूटीन टूट रहा है ये कम्बिनेशन की वजह से, इस तरह की इश्यूज से भगवान बचाए मुझे। आप रिक्वेस्ट करेंगे और फिर वो दान करेंगे तो उसका और मन से सोचेंगे कि आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, आप पे डिवाइन पावर आपके ऊपर कृपा दे रही है, क्योंकि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके ऊपर वो एक ऑरा के अंदर एनर्जीज आ जाती है, जो पॉजिटिव एनर्जीज आ जाती है जब आप दान पुण्य करते हैं। तो इस तरह का दान करेंगे और मन में अच्छा सोच के करेंगे दान, किसी को बताएंगे नहीं, गुप्त रखेंगे दान को, तो देखेंगे इसकी इल इफेक्ट्स को मिलकर धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।